हुआ? बहुत मुंह फूला हुआ है आज तुम्हारा। आप सुनेंगे तो आपका तो करिया ही हो जाएगा। अरे हमारा तो ऑलरेडी करिया है, इससे ज्यादा क्या होगा। आपकी बहन यानी कि मेरी ननद, उनका फोन आया था माता जी को, कह रही थी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लगेगा, आपके सिग्नेचर चाहिए, दस्तखत लगाएंगे, आप दूसरों की जमीन नापते रह जाएंगे, वो आपके नाक के नीचे से आपकी जमीन नाप के लेके चली जाएंगी। अरे समझा भी किसको रही हूँ, लेखपाल की तो बहन है, फ्रॉड तो नस नस में भरा हुआ है सबके। अरे मजाक में कहा होगा, तुम तो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन बन जाती हो। हाँ, जानती नहीं हूँ उनका मजाक। गुड्डू भैया की शादी में 3500 वाली चारों साड़ियां बैगवा में भर ली थी मजाक मजाक में। उसके बाद बाकी बुआ लोगों को 1000 वाली साड़ी देनी पड़ी थी। और 12 बंके लिबो तो आज तक सुनाती है। सुनना किसको पड़ता है? लेखपाल खानदान की बहू को। यहाँ फंस गए हैं। देखो थक के आया हूँ, सरदर्द न बनो, खाना लगाओ। तो डिस्प्रिन की टैबलेट से ही बियाह कर लिए होते। जब एक दिन सड़क पे बैठ के अल्मुनियम की थाली में बैठ के खाना खाओगे ना, तब कहोगे कि लता ने कुछ कहा था। हेलो दीदी नमस्ते। हाँ भैया, अरे अम्मा कह रही थी कि पापा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे थे, तो उसमें मेरी भी साइन लगेगी। तो बताओ कब आऊँ? सरकार भी सौ चौचले कर देती है। बाकी सब बढ़िया? लता कहाँ है? हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। अरे बहुत याद आती है आपकी, आप आई नहीं, इंतजार कर रहे थे हम। अरे बहुत मोह लगता है दीदी, आइए किसी दिन। हाँ। अरे औरतों से यारो ये खुदाई है। अब आपका मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया हो तो प्रसाद भी पहुंचा दीजिए पड़ोसियों के। हाँ एक तो दुनिया में तुमको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। हाँ चाहिए तो। बहुत डोनाल्ड ट्रम्प की अम्मा हो ना। ज्यादा चीची करेंगे ना तो सारा प्रसाद बांध के अभी मायके भिजवा दूंगी। किसी पोटली में तुम भी बन के निकल जाओ अपने मायके, तो हमारा जो कलेजा है रेफ्रिजरेटर हो जाए। बकवास मत करिए हमसे, आके समझिए किसको कौन सा प्रसाद देना। इसको कौन सा देना है क्या मतलब? पन्नी में बांध दो, दे दूंगा सबको एक तरफ से। सबका प्रसाद बराबर नहीं है। ये वाली पोटली दरोगा जी कह जाएगी, इसमें सिर्फ लैया है और एवड़ी। अरे बाप रे बाप, इसको अकेले कैसे ले जाऊंगा बेबी? पुलिस वालों से तुम्हारी इतनी दुश्मनी क्यों है? चुप करिए। ये वाला श्रीवास्तव जी कहा जाएगा। इसमें आधा किलो लड्डू है, फल है और गंगा जल। अरे इसमें वो तो भूल ही गई। क्या? इसमें ऊपर वाला फ्लोर भी बांध देती है अपना। जब वो लास्ट टाइम जम्मू गई थी, हमारे लिए अखरोट लेके आई थी। अच्छा हाँ, वो अखरोट जो तुम्हारी एकड़ से ज्यादा मजबूत था ना, जिसको तोड़ने के चक्कर में पिछला दरवाजा अभी तक नहीं बंद हो रहा। ये गुप्ता जी कहा जाएगा, पकड़िए जाइए। अरे दरोगा जी। हाँ जी। ड्यूटी नहीं गए आप? आज सेमीफाइनल इंडिया का छुट्टी ले रखी है। अच्छा ये कुंभ गया था तो उसका प्रसाद है। ये है आपका, ये वाला है। सर्व से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना ये घर। ओए, मेरे माँ बाप के आलस की पैदाइश, घर साफ कर, तेरी माँ का ऑर्डर है। हाँ? घर की चल संपत्ति उनका बेटा साफ करे और घर का कूड़ा करकट मैं साफ करूं? ये झाड़ू रूपी रॉकेट मैं तुम पे भी दाग सकता हूँ बहन, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिवाली के समय लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर उनको पीटोगे तो कुबेर जी रुष्ट हो जाएंगे, कुबेर जी रुष्ट हो जाएंगे तो तेरे दहेज का पैसा कैसे आएगा? तो उठ जा, साफ कर ले। मैं नहीं करूंगी। अब मैं इस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहूंगी, वो लोग मेरी शादी कर देंगे और फिर मैं अपने घर चले जाऊंगी, बात खत्म। और आपके सपने? लड़कियों के सपने टूटने के लिए होते हैं बाबू मोशाय। लेकिन घर का काम तो करना पड़ेगा ना फूल कुमारी, तो पकड़ो, उठो और जुटो। कोई काम नहीं करूंगी। If you wanna live here, you have to walk. Otherwise, जहाँ नौकरी लग रही है निकलो, पैक योर बैग्स एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम आइज। नहीं जाऊंगी, तो कोई काम नहीं करूंगी। तो तू मार भी खाएगी। तू तो मार भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए हैं कि दिवाली पे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं। कम आफ्टर दिवाली बेबी। बट आई हैव एन आइडिया बेबी। मार नहीं सकता तो काट तो सकता हूँ। कैसा तुम्हें दीदी मम्मी कहाँ है? मम्मी आज दिवाली सफाई कर रहे हैं। बुलाओ उसको, देखो क्या था, क्या बता रही थी नौकरी चाकरी के बारे में अपनी। लग रहा है मान गए नौकरी के लिए। ए पम्मिया, पम्मी
हे पम्मी, आज तो तेरा काम खत्म। सुनिए, आप जाइए, शाम में आके बात करिएगा जो बात करनी होगी। पम्मी अभी सो रही हैं। ठीक। बहुत भरोसा करके पापा तुमको भेजने का सोचे हैं पम्मी। हमारी नाक मत कटाना बिटिया। तो इसको अकेले भेजिए ना मम्मी, अपनी नाक क्यों भेज रही है इसके साथ? हर चीज मजाक नहीं होती है बिटिया। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे पापा मेरा जीना दूभर कर देंगे। ए मम्मी, कल को मैं कॉलेज गया और मैंने वहां कुछ गलत कर दिया तो पापा किसका जीना दूभर कर देंगे? तुम्हारा और किसका? नॉट फेयर यार, दिस इज पार्शियलिटी मॉम। मेरे भी हाथों में अपने घर की मान मर्यादा रख के भेजिए। मिडिल क्लास फैमिली कभी भी लड़कों के हाथ में मान मर्यादा रख के उनको बाहर भेज ही नहीं सकती। जानती है क्यों? क्योंकि हम तो लड़के हैं, हम तो लथेड़ देंगे भाई साहब। गर्ल्स आर ऑलवेज सेफ ऑप्शंस। क्यों दीदी? एग्जैक्टली। मैं ये सब नहीं जानती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं किसी रिश्तेदार को ये ना कहते सुन लूँ कि आज पम्मी ने फेसबुक पे इसके साथ फोटो डाली है, इसके साथ स्टोरी डाली है, रीना दीदी की बिटिया की तरह। रीना मौसी की बिटिया आईएएस बन गई है मम्मी, तो आईएएस से कुछ भी करेगी। लॉजिकली आईएएस तो कुछ भी कर सकता है, उसके आगे भी कुछ प्रूव करना रह जाता है क्या? तुम ना ज्यादा वो मत बनो। क्या स्मार्ट वैजंती देवी? छछुंदर। सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दैट्स व्हाई नॉनसेंस। बैग पैक करो जल्दी। यहाँ से जाने के बाद तुमको इतना अच्छे से काम करना है कि परिवार के लोग अपनी बिटिया आसानी से बाहर भेज सके। तुमको एग्जाम्पल सेट करना है। वाह, वो आईएएस एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाई, ये कॉर्पोरेट सेलेब एग्जाम्पल सेट करेंगी। सेट फॉर यू दीदी यार। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मम्मी इतना भाषण क्यों दे रही हैं। अरे मैं जानती हूँ अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज को। वो औरतों के लिए ऐसा नहीं है जैसा मर्दों के लिए है। तो वैसा बनाते हैं ना मम्मी औरतों के लिए भी। इसीलिए तो तुम्हारे बाहर जाने के लिए लड़ रही हूँ। अरे बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन आएगा। बतौर मर्द मैं भी इस मुहिम में आप लोगों के साथ हूँ। ठंडी बहुत है, अपने पोते के लिए ये टोपी ऑर्डर कर दूं? ठीक है, पिंग कर देती हूँ। गलती से पोती हुई तो उसको भी चल जाएगी। गलती से पोती हुई तो भी चल जाएगा? अरे गलती से पोती कैसे होती है? पोती है क्या एसएससी का पेपर लीक? आप जाके बता रहे हैं कि मैं जाके बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? मैं क्यों जाऊँ यार? मैं वहाँ जाऊँ और कहूँ आ बैल मुझे मार। मुझे खसरा खतर नहीं बिघा बिस्सा समझ आता है। तुम महिलाएं अपने लेवल पे डील करो जो कुछ करना। ठीक है, जा रही मैं उनको अपने तरीके से बताने। फिर गलती से उनका हार्ट वार्ट फेल हो जाएगा तो मुझे मत कहना। शर्म करो लता, शर्म करो। तुम सोच भी कैसे सकती हो यार? हट्टा कट्टा गबरू जवान जैसा मर्द यहाँ खड़ा है, उसकी अम्मा से तुम बात करने जाओगी? तुम्हारा पति परमेश्वर जाएगा बात करने। लता बेटा, ये लो करेले का जूस पी लो। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। थैंक गॉड मेरी माँ ऐसी नहीं है, वरना मैं तो साइको किलर ही बन जाती और सबसे पहले मर्डर करती मैं आपको। चलो अम्मा, मुझे जरूरी बात करनी है कुछ। जरूरी बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। अम्मा मैं ये कह रहा था, यही ना कि लता प्रेग्नेंट नहीं है। हमको पता है, जो रिपोर्ट इसने अपने पापा को भेजी थी वही हमको भी मिली थी। अरे इसके खून की कमी है, विटामिन की कमी है। तुम तो सवेरे से खेत खलिहान में निकल जाते हो, फाइल ला दे रात में आके सो जाते हो। मैं कोई पोते होते के लिए नहीं आई, मैं अपनी बहू के लिए आई थी 4-5 दिन के लिए, और आज मेरी वापसी की टिकट है, मैं जा रही हूँ। लता, तुम्हारे खाने के लिए मेवे के लड्डू वड्डू बना के रख दिए हैं, तो खाती रहना। अगले महीने मैं फिर आऊंगी 4-5 दिन के लिए, तुमको अच्छा लगे या ना लगे। इसका ध्यान रखना।
पोती चाहिए हमको, पोती। अम्मा, किरिस का गाना सुनेगा? किरिस का। भाई सोनिया कपड़े उतार रही है भाई, जल्दी फेंक भाई। पक्का ना? हाँ भाई जल्दी फेंक। कौन है? गाड़ी स्टार्ट जल्दी जल्दी। कौन है? हमें नहीं पता आंटी कौन है। राम राम, भागो यहाँ से। हाँ गई किया